देखिए, आज जो अपना टॉपिक है वो मेंटेनेंस से रिलेटेड है। और तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप देख सकें। तो शुरू करते हैं। सीआरपीसी की धारा 125 पत्नी और बच्चों की आर्थिक मदद करने के लिए पति बाध्य है, उन्हें पालन करने जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। गुजरात हाई कोर्ट का एक बहुत ही फेमस जजमेंट है जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने हाल में ही देखा कि पति अपनी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी और बच्चों को वित्तीय रूप से सहायता देने के लिए बाध्य है, वह उन्हें बनाए रखने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। जस्टिस समीर जे दावे ने कहा कि पिता और पति होने के नाते पुरुष की सामाजिक और कानूनी कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को उसी तरह से जीवन स्तर प्रदान करे जिसका वह अलगाव से पहले आनंद उठाते थे। कोर्ट ने कहा कि पति का यह कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी का भरण पोषण करे और उसे उसके बच्चों को वित्तीय रूप से सहायता दे, और वह अपनी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी और बच्चों को बनाए रखने के लिए पति के साथ साथ पिता के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़े, जो कि उसका सामाजिक और कानूनी कर्तव्य है। उनके और पत्नी और बच्चों के उसी जीवन स्तर के हकदार होंगे जिसका उनको आनंद उठाने के साथ साथ रहते हुए ले रहे थे। आवेदक पति और पत्रवादी पत्नी की शादी 2008 में हुई थी और विवाह में लड़की का जन्म हुआ। इसके बाद दंपति को वैवाहिक विवादों का सामना करना पड़ा जिसके कारण वह अलग रहने लगे। इसके बाद पति ने बेटी की कस्टडी के लिए फैमिली कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जबकि पत्नी ने भरण पोषण के लिए अर्जी दाखिल की। इसके बाद आवेदक ने बच्चे की कस्टडी के लिए कई आवेदन दायर किए। हालांकि फैमिली कोर्ट ने आवेदक को निर्देश दिया कि वह पत्नी को 5,000 रुपये, बेटी के खर्च के लिए 5,000 रुपये यानी कि मासिक 10,000 रुपये का भुगतान करे। इससे नाराज होकर प्रार्थी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एकल न्यायाधीश ने मामले में तथ्यों का विश्लेषण किया और याद दिलाया कि सीआरपीसी की धारा 125 का उद्देश्य आवेदक को शीघ्र राहत देना है। हाई कोर्ट ने कहा, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन 2 शर्तों पर आधारित है। नंबर 1, पति के पास पर्याप्त साधन है, और नंबर 2, अपनी पत्नी को बनाए रखने के लिए उपेक्षा करता है जो कि खुद को बनाए रखने में असमर्थ है। ऐसे मामले में हो सकता है कि पति को मजिस्ट्रेट द्वारा पत्नी को ऐसी मासिक राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाए जैसा कि उचित समझा जाए। भरण पोषण पति की वित्तीय क्षमता और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर दिया जाता है। इस मामले में पति प्रति माह 5 लाख रुपए कमा रहा है। इस आधार पर फैमिली कोर्ट ने आवश्यक खर्च और मौजूद महंगाई को देखते हुए उनकी पत्नी और बेटी को भरण पोषण की मंजूरी दी, जैसा कि राजेश बनाम नेहा और अन्य 2021 में देखा गया कि दी गई भरण पोषण राशि उचित और यथार्थवादी होना चाहिए। यह ना तो इतना फजूल खर्चा होना चाहिए, ना प्रतिवादी के प्रति दमनकारी और असहनीय हो जाए, ना ही या इतना कम होना चाहिए कि पत्नी को दरिद्रता की ओर ले जाए। इस संदर्भ में हाई कोर्ट ने पाया कि फैमिली कोर्ट ने पति की आय को ध्यान में रखते हुए भरण पोषण की राशि सही दी है। इस प्रकार आवेदक को निर्देश दिया कि फैमिली कोर्ट द्वारा दी गई भरण पोषण की बकाया राशि चुकाया जाए। इसके साथ ही पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई। आवेदक के लिए एडवोकेट प्रतीक वाई चासनी उर्वेश प्रजापति पेश हुए और मामले में राज्य के लिए APPRC कोडेकर पेश हुए। केस का टाइटल है श्रीपाल राजा राजेंद्र कुमार शाह बनाम गुजरात राज्य व अन्य। काफ़ी फेमस जजमेंट है। तो मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।